हेलो एवरीवन, आज है मेरे घर आए हुए आई थिंक 3-4 दिन हो गए हैं और अभी मैं मैंगो शेक बना के पी रही हूँ। तो इतने टाइम में हमसे प्लान ही बनाते रह गए, लेकिन हम कहीं जा नहीं पाए। मतलब यहाँ जाना वहाँ जाना करते करते टाइम पार हो गया। तो आज फाइनली कल मैं यहाँ से नानी घर के लिए निकलूंगी, तो उससे पहले आज हम जा रहे हैं भूल चूक माफ मूवी देखने के लिए, जो कि अभी न्यू आई है राजकुमार राव की। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टचअप कर लिया है, ड्रेस चेंज करूंगी और बस हम मूवी के लिए निकल जाएंगे। 7:30 बजे की मूवी है। मैं, मम्मी और मेरा छोटा वाला भाई जा रहा है। सो लेट्स गो। कैसी मूवी मैं आपको बताती हूँ। जब निकलना हो ना तभी को सबको नहाना खाना सब कुछ याद आता है। 7:25 का शो है और 7 बज गए हैं हमें यहीं पर। सो लेट्स यूज दिस टाइम एंड टेल यू कि इन 2-3 दिनों में मैंने क्या क्या किया है। सो घर पे ही मोस्टली सोई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद कान्हा जी के लिए मैंने कुछ उनके बिस्तर के लिए कुछ कपड़े लिए हैं। आई एम शोइंग यू। जी को तो मैं बाद में दिखाऊंगी, भी हल्का सा देख लो। इनके लिए मैंने ये लिया है, सैटिन का कपड़ा है पिंक कलर का एंड दिस इज येलो कलर का। और इसके लिए इसको क्या कहते हैं, लेस। यस, लेस लिया है व्हाइट कलर का, जो कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे बिस्तर लगेगा और इनके लिए तकिया लगेगा। इनको मैं बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करूंगी, इसलिए अभी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। मम्मी और मैंने अपने लिए शूज़ लिए हैं, बस इतना ही हमने 3 दिनों में किया है। बाकी मैं घर पे ही रही हूँ। आई वॉज गेटिंग वेरी बोर्ड। सो फाइनली आज शाम है हमारी मूवी नाइट, तो देखते हैं अभी कैसा लगता है मूवी। और ये पर्स दिखाना मैं भूल गई थी। ये भी पर्स मैंने यहीं से लिया है जब कान्हा जी के लिए शॉपिंग कर रही थी। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है। बहुत ही सस्ता पर्स है, जस्ट 230 रुपीज़ 50 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट। तो कहीं पे ऐसे कैजुअली मूवी जाने के लिए अच्छा है ये। और ये है मेरा घर बाहर से, जो कि ऊपर फ्लोर पूरा बन रहा है और नीचे थोड़ा सा पुराना हो गया। काफ़ी पुराना घर है ये, तो नीचे भी हम रेनोवेट करवाने वाले हैं जल्दी। और ये है इसके सामने का रास्ता। मैंने कहा कमेंट में बहुत लोग कह रहे थे कि हम ये जगह जानते हैं, तो मुझे कमेंट करना जो जानते हैं। और ये जो लाइब्रेरी है वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, जस्ट एक घर छोड़ करके है। इस मैंने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन इसी में करी थी। एक्चुअली ये सरस्वती जी का मंदिर है जिसके ऊपर में लाइब्रेरी बना दिया गया है। और ये मेरे घर के पास एक हनुमान मंदिर है जहाँ पर हर शाम में आरती होती है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं। ये महल आपको ये देख के लग रहा होगा कैसा है, बट ये बहुत ही अच्छा था। अभी ये न्यू कंस्ट्रक्शन इस पे हो रहा है, कुछ रेनोवेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी ऐसी हालत है। सो लेट्स गो इन। बिना पहले हम कॉलेज में जब पढ़ते थे तो फ्रेंड्स के साथ आते थे। मैं बहुत कम जाती थी यार मूवीज वगैरह देखने। लिटरली मुझे इतना ज़्यादा घूमना फिरना मैंने नहीं किया है अपने जवानी में, तो नहीं बोलूँगी मतलब कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में होते ना लड़कियाँ साथ में बहुत घूमती फिर। तो आई वॉज नॉट लाइक दैट। मतलब मेरी फैमिली वॉज वेरी कंजर्वेटिव, तो मैं इतना जाती नहीं थी। और ये यार पूरा कबाड़ा लग रहा था मॉल ना, बिल्कुल बांस बंधा हुआ, ऊपर से नीचे से सब कुछ अजीब सा लग रहा था। एंड ये है द फॉन, जिसके ब्रांचेस आपके घर के मॉल के भी आसपास होगा। फिर हमने ली मूवी की टिकट और फाइनली द मूवी स्टार्टेड। इस मूवी का ना इंट्रोडक्शन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें ना कुछ कहानी इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही दिखा दी। जो लड़के और लड़की कैसे मिले, कैसे उनके बीच प्यार हुआ, ये सारी चीजें उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही दिखा रखा था। कैसे उसके पापा उनके शादी के अगेंस्ट थे। एंड फाइनली भूल चूक माफ स्टार्ट्स। पहले तो समझ नहीं आता इस मूवी का नाम ऐसा क्यों है, बट काफी टाइम बाद आपको समझ में आएगा कि इस मूवी का नाम एक्चुअली ये क्यों है। तो जिन्होंने ये मूवी देखी है जरूर बताना कमेंट में कैसी लगी। इसके बाद फाइनली मूवी खत्म हुई, हम लोगों को अच्छा लगा। हम थोड़ा बाहर में हम भी थोड़ा फोटो शूट कराया, हमने वीडियो ली। और उसके बाद हम मॉल के बाहर ही एक छोटा सा खाने की शॉप थी जहाँ पर हम बैठ गए, क्योंकि धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई थी तो हम एकदम से नहीं निकल सकते थे। तो यहाँ पे हमने कुछ पास्ता वास्ता वड़ा पाव तो कुछ तो हमने ऑर्डर किया। एंड दिस वाइट सॉस पास्ता विद दिस बारिश, इट वाज टेस्टी। मुझे अच्छी लगी पास्ता भी और पिज्ज़ा भी। और पता नहीं मेरी मम्मी को ये सारा खाना पसंद नहीं आता, तो वो मुझे हम लोगों को डांट रही थी कि यही मंगवाना था, मुझे वापस मत मंगवाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट आवर मूवी डे। हेलो एवरीवन, सो आज है डे 6-7 कुछ तो है, और कल मेरी फ्लाइट है वापस दुर्गापुर से दिल्ली की। तो कल मैं वापस पहुंच जाऊंगी वहाँ पे लगभग शाम 7 बजे तक। और आज मैं निकल चुकी हूँ अपने नानी घर के लिए, क्योंकि वहाँ से पास पड़ता है मेरा एयरपोर्ट। तो एक दिन आज मैं वहाँ पे रुकने वाली हूँ। वहाँ पर मेरे मामा जी, मामी और कज़न वगैरह रहते हैं, तो उनसे जाकर आज मिलूंगी। और साथ में चल रही मेरी मम्मी और मेरा कज़न, जो उस दिन बार बार प्रणाम कर करके गाड़ी चला रहा था, आज भी प्रणाम कर करके गाड़ी चला रहा है। तो आज देखते हैं आज हम आराम से पहुँच जाएँ और इनको बाद में अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इनको ऐसे नहीं, इनको ऐसे नहीं दिखाना है। इनको मैं आपसे अच्छे से मिलवाऊंगी। तो अभी हम पहले पहुंचते हैं अपने नानी के यहाँ पर। मैं वहाँ पर आपसे सबसे मिलवाती हूँ आपको। अरे हाँ, इसका लगाता नुसरत फतेह अली खान का, उसका गाना बहुत अच्छा लगता है हमको। जानी पड़ेगी।
इसके बाद हम पहुंच चुके थे अंडाल, जहाँ पे मेरी नानी का घर है। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी टाउन है एक। उसके बाद हम यहाँ पर मिठाई विठाई ले रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी के घर पे ऐसे खाली हाथ नहीं जाते, मिठाई या कुछ भी फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं। तो मिठाई लेने के बाद हम फिर निकल गए। और ये है मेरे नानी घर की गली, और जब से मैं आ रही हूँ तब से ये ऐसा ही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस ये सामने जो आपको व्हाइट और वॉयलेट कलर का घर दिख रहा है, ये बना है। और ये है मेरी नानी का घर जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे ये मेरी भाभी है जो कि रोशन की वाइफ है, और इन्होंने ही मेरा जो भांडा फोड़ा था सरप्राइज देने वाला, जिनको मैं उस दिन डांट रही थी वीडियो में। यहाँ पर पता नहीं इन्होंने ड्रेस क्यों नहीं चेंज किया, शायद इनको पता नहीं होगा कि वीडियो बनने वाली है, तो ये बार बार छुपने की कोशिश करी थी, बार बार बोलती कि मेरी वीडियो मत बनाओ। और ये है मेरी छोटी सी नानी इनकी हाइट थोड़ी सी पता नहीं जैसे जैसे एज हो रही कम होती जा रही है इनकी हाइट। और इनकी और रोशन के बीच ना मतलब है ये दादी पोते, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब जो जिगरी यार है, जिगरी दुश्मन दोनों, मतलब इनके बीच ऐसी नोकझोंक होती, लगता है कि फ्रेंड्स हैं दोनों। इसके बाद मेरी नानी कान्हा जी को देख के बहुत खुश हो गई थी, उनको खिलाने लग गई थी, गाना गा गा के उनको नचवा भी रही थी फिर मेरी नानी उनको बिल्कुल अच्छे से देख रही थी, उनको जो मैं ड्रेस पहना करके लाई थी, मतलब ये मैंने जब सबके लिए शॉपिंग करी थी ना, उस टाइम इनके लिए खरीदा था ये ड्रेस, और बहुत ही सूट कर रहा था इनके ऊपर। और मैंने नानी ऐसे ऐसे पकड़ रही थी ना, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, बट मैं कुछ बोल नहीं रही थी, उनको ऐसे समानो बट ठीक है, वो उनको प्यार भी कर रही थी। इसके बाद आते ही मुझे मिला ये दही का शरबत, जो कि बहुत ही टेस्टी था, क्योंकि बहुत गर्मी थी तो चाय वाय कुछ नहीं पिया हमने। और ये बिल्कुल आपको घर देख करके लगता होगा ना कि एकदम गांव का मस्त घर है। सो हाँ, वैसा ही है, और वैसे ही लोग भी यहाँ पर। और जो आप टीवी देख रहे हैं, ये लगभग भी तो 30 साल पुराना टीवी है, जो मेरे मामा जी ने दिया था। और इसके बाद जो मैंने कपड़ा खरीदा था कान्हा जी के लिए, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, तो उसका गद्दा बनाना था हमें कान्हा जी के लिए, और तकिया वगैरह बनाना था। तो मम्मी आते के साथ ही लग गई, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था, दूसरे दिन ही मेरी फ्लाइट थी, तो सब कुछ रेडी करना था। ये कपड़ा है जिससे बनना था, बहुत ही खूबसूरत सा कपड़ा है, लेकिन ना थोड़ा सा कमजोर सा कपड़ा था, मतलब अगर आप इसमें ज्यादा जोर से सिलाई करोगे तो ये फट भी सकती थी, ऐसे वाला था। दिखने से ऐसा नहीं लग रहा था, बट जब कप चलने लग गया तो लगने लग गया। तो इसके बाद कान्हा जी की हमने मेजरमेंट्स ली। इतने छोटे से है ना कि इनके लिए कपड़ा भी बहुत ही छोटा छोटा सा कट रहा था। पहले तो 1-2 बार जब सिलाई करी ना तो कपड़ा बर्बाद हो गया, क्योंकि इतना छोटा सिल नहीं पा रहा था। तो उसके बाद मशीन भी बार बार टूट जा रही थी। तो उसके बाद बहुत दिमाग लगाने के बाद गद्दे का मेजरमेंट वगैरह ले करके हमने इस तरह से कुछ गद्दा रेडी किया, जिसमें हमने पहले बहुत ज्यादा भर दिया था वो गद्दा, बट उससे ना वो हमारी तकिए की तरह हो गया था। फिर मैंने उसको थोड़ा हल्का किया, तो इस तरह का कुछ गद्दा बन के रेडी हुआ था। अगर आपके यहाँ भी कान्हा जी हैं तो आप घर पे ही इस तरह का कपड़ा लेकर के बहुत ही सुंदर सा गद्दा बनवा सकते हो, और घर पे मशीन नहीं है तो दूसरी जगह से भी बनवा सकते हो। और ये देखो, इस तरह का कुछ लेस लगाने के बाद कितना सुंदर सा लग रहा था, और पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन वाज लुकिंग वेरी वेरी नाइस। मेरी नानी ये रबर लेकर के आई थी, जो कि उनके कपड़े में लगना था। सो सारे ही लोग कितनी मेहनत कर रहे थे इनके लिए, सारे कपड़े गद्दे वद्दे बनाने में। और उसके बाद कुछ कुछ ड्रेस वेस बनना शुरू, जिसमें मैंने भी मम्मी की काफी हेल्प करी। उसके बाद हम थक गए थे, रेस्ट कर लिया। उसके बाद शाम में हम निकल गए थे। एक पर्सन है दिल्ली में जिसके लिए हमें वॉच लेनी थी, सॉरी एक वॉलेट लेनी थी, तो उसके लिए हम निकल गए थे यहाँ के मार्केट में। और ये ड्रेस ना मैंने मम्मी के लिए ली थी, लेकिन पहन ली थी मैंने क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा जब मैंने मम्मी के लिए ये सूट लेकर के आई थी। लेकिन बहुत भटके हम शाम में, बहुत सारे। यहाँ तो पहली बात वॉलेट का कोई स्पेसिफिक शॉप था ही नहीं, और था भी तो 300-400 ऐसे वाला मिल रहा था, लेकिन मुझे ब्रांडेड वॉलेट चाहिए थी, जो कि मुझे मिली नहीं। तो फाइनली लास्ट में इतना घूमने फिरने के बाद हम वापस आ गए, और बिल्कुल टाइम वेस्ट सा हो गया। एंड देन दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग। कितना फ्रेश लग रही हूँ ना मैं। और ये मुझे नाश्ते में मिला है, जो कि मेरी भाभी ने बनाया है। रोटी है, ये मिठाई है, और ये शायद खीर है, कुछ सब्जियां हैं, एंड टेस्टी। उसके बाद मैं रेडी होने लग गई। मुझे अपने मामा जी के यहाँ भी जाना था। मामा जी और रोशन का अलग अलग घर है, और ये मेरी नानी आ रही है। इसके बाद हम निकल गए मामा जी से मिलने के लिए। मामा जी के घर पे कौन कौन है वो तो हम चल के ही आपको बताएंगे। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ रिक्शा से ऑलमोस्ट आपको 10 मिनट्स लगते हैं और आप पहुंच जाते हो। तो यहाँ के लिए भी हमने मिठाई वगैरह ले ली, और फिर उसके बाद हम पहुंच गए अपने मामा जी के यहाँ पे। सो दिस इज माई मामाज हाउस। इसके नीचे भी ये घर है जो कि रेंट पे लगा हुआ है। और चप्पल खोलो भाई। और ये है फर्स्ट मेंबर, जो कि मेरे मामा जी का बेटा आर्यन। और आप गेस करो इसकी एज कितनी होगी। ही इज इन 11th। और इसको देख के बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये बिल्कुल खाता पीता नहीं है। और ये वो लड़का जो हॉर्लिक्स के साथ सब्जी मिला के खाता है, विच इज सरप्राइजिंग। और ये किचन है, और ये है हॉल जिसमें कि मतलब लोग गेस्ट वगैरह बैठते हैं। मामा ने तो बिल्कुल महलों की तरह इस तरह का पिक्चर बना करके रखा है घर पे। इसके बाद ये मेरी मामी है जो जा रही है, और ये मेरे मामा जी है, और घर पे बैठ के बातचीत हो रही थी कुछ कुछ। तो इसके बाद मामा जी हमें लेके गए बैक साइड में भी, उन्होंने घर कुछ बनाया है रेंट पर देने के लिए, और वहाँ पर उनका शॉप भी है। तो ये पूरा का पूरा कितना सुंदर माहौल लग रहा है ना। और ये जो सामने जा रही है वो मेरे मामा जी की बेटी है आकांक्षा। कितनी हरी भरी यार जगह है, मुझे बहुत मजा आ रहा था इस जगह पे। और ये बहुत ही शांत रहता है आर्यन, ज्यादा बोलता नहीं है। इस उम्र में हम सभी शांत
रहते हैं। और मुझे तो ऐसा बिल्कुल फील हो रहा था मैं प्रॉपर गाँव में आ गई हूँ। आसपास की जगह बहुत ही हरी भरी घास वास, वाओ। इसके बाद हम आ गए, ये वाला जो घर है वो मेरे मामा जी का बन रहा है अभी। ये जो मशीन वगैरह है वो मेरे मामा जी रेंट पे देते हैं घर बनाने के लिए। और ये सामने वाला शॉप है उनका, जो कि यहाँ पे लकड़ी की चीजें बनती है। एंड दिस इज अ न्यू हाउस। तो हम लोग यही देखने के लिए आए थे कि क्या है, कैसा बन रहा है ये सब कुछ। ये कुछ ऊपर से सीन था जहाँ पे बहुत सारे पेड़ वेड़ अमरूद के लगे हुए थे। और आगे वाला जो घर है उसमें रेंट वेंट लगा हुआ था। तो सब कुछ देखने के बाद मैं वापस आ गई, क्योंकि मुझे निकलना भी था लंच करके। तो अब मैं कंप्लीटली रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए दिल्ली। तो सबसे मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद सारे लोग, मतलब नानी, मम्मी और रोशन, ये लोग मुझे छोड़ने के लिए आए थे एयरपोर्ट। ये है यहाँ पे छोटा सा एयरपोर्ट, जहाँ पे बस 2 ही गेट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत जल्दी आने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही जल्दी सारी चीजें हो जाती है। तो मैं लगभग 1 घंटे पहले ही सिर्फ यहाँ पे पहुंची थी। एंड देन फाइनली ये थोड़ा इमोशनल सा था कि इतने टाइम के बाद मुझे छुट्टी मिलती है और मैं आती हूँ। तो सबको छोड़ के जाने में थोड़ा सा लगता है कि यार वापस पता नहीं अब कब आऊंगी। 6-6 महीने 7-7 महीने का गैप हो जाता है, तो इट्स टफ। तो फाइनली मैं निकल रही हूँ। तो बाय बाय। आगे के व्लॉग में अब आपको दिल्ली की ही व्लॉग मिलेगी। 6-7 महीने तक घर पे नहीं जा पाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एंटरटेनिंग और इमोशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ आगे भी। तब तक के लिए राधे राधे।